तो आखिरकार खतरों के खिलाड़ी फिर से वापस आने जा रहा है एंड ऑनेस्टली ऑडियंस इस शो को लेकर काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार शो डिले हो जाएगा, फिर कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन फाइनली ये शो वापस आ चुका है एंड फाइनली कंटेस्टेंट्स भी मीडिया के सामने इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जितनी चर्चा स्टंट्स की नहीं हो रही, उससे कई ज़्यादा चर्चा हो रही है सेट पर हुए एक ऑकवर्ड और थोड़े हीटेड इंट्रोडक्शन की। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं हर्ष गुजराल, फरहाना और रुबीना। तो जानते हैं कि क्या हुआ। दरअसल सेट पर मीडिया इंटरेक्शन चल रहा था, सारे कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था और उसी दौरान हर्ष गुजराल अपने फनी अंदाज में शो को होस्ट कर रहे थे। एंड जब वो फरहाना का इंट्रोडक्शन देने लगे तो कुछ मजाक मजाक में उन्होंने ऐसे कमेंट्स कर दिए जिनको लेकर लोगों को लगा कि मामला थोड़ा पर्सनल साइड पर जा रहा है। जैसे कि हर्ष फरहाना को पूछ रहे थे कि आप इस शो पर आ रही हैं, पिछले शो में तो आप बैठे बैठे लोगों के ऊपर कमेंट पास करती थी कि घर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अब इस शो में आप क्या कहना चाहेंगी। जिसके ऊपर फरहाना रिप्लाई में कहती हैं कि इस शो में उनके लिए सब कुछ फ्रेश है एंड यहाँ पर उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि वो खुद से ही कॉम्पीट करने आई हैं। किससे डर है आपको? किससे बताओ? मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अरे उस तरीके से नहीं, पर्सनली नहीं, शो में पूछ रहा हूँ। शो में क्या मुझे इनसे थोड़ी कॉम्पीट करना है? I have to compete with myself. अरे एक तो लड़कियों के पास दो कंपटीशन हो गए खुद से लड़ने वाले। आपस में लड़े। रुबीना मैम आगे आइए, आगे आइए, आगे रुबीना मैम, फरहाना प्लीज आगे आइए। फरहाना इधर आइए, आपस में करे Power myself, drive the जिसके बाद हर्ष हंस के कहने लगते हैं कि अरे इतनी लंबी लड़की को देखकर तो मुझे डर लग जाता है। और फिर ये लोग ऐसी बातें कर देते हैं, लड़कियों की ये फिक्स लाइन की हमारा कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है। फिर वहाँ पर और भी बातें होने लगती हैं, ऐसी वाइब आने लगती है जैसे कि शायद फरहाना उनसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी एंड बीच में थोड़ी सी बातें ऑकवर्ड एनर्जी की तरफ चली गई थी। एंड उसके बाद फरहाना हर्ष को ये भी कहती हैं कि आप थोड़ी लॉजिकल बातें किया करिए, आपको मेरे एक्सप्रेशन देखकर सब समझ आ ही रहा होगा। जिसके बाद हर्ष उनसे कहते हैं कि अरे मुझे तो इन बातों को करने के भी पैसे नहीं दिए गए थे, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं आधे घंटे से होस्ट कर रहा हूँ, दोनों ने एक हक नहीं किया मुझे। आप हक बहुत रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं। नहीं, आपको कुछ लॉजिकल बात करनी चाहिए। लॉजिकल तो अगर आप मुझे appreciation मुझे देखो देना इस चीज के भी पैसे नहीं मिले थे, प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे पता नहीं मुझे क्यों बुलाया आपने, ये शेड जो मैंने इतने बड़े बड़े पहले बताया क्यों? वेल्डिंग करने ताकि के लिए, वेल्डिंग। ताकि जब कोई कॉमेडियन मेरे आंख के सामने आपको क्या लगता है करते ऐसे पूछे ना, तो मेरे फेस के रिएक्शन को दिखे ना। आपके फेस के रिएक्शन वैसे भी कहीं दिखे थे पूरे शो में। तभी तो मैंने पहना है। नहीं, इस बारे में दिखेंगे पूरे आपको, वो तो मैं खुश हूँ कि आप लोग आप भी साथ हो, आपको ज्यादा दिखेंगे, आप पर्सनल एक्सपीरियंस कर पाएंगे उस चीज को। कहाँ एज भाई आप आगे आ जाओ मीडिया। नहीं आप चुप नहीं रहे, मीडिया में आ जाओ। कहाँ एज आप तो ऑलरेडी मीडिया में रहते हो भाई, हम लोग को जरूरत है इन चीजों की। अरे हर्ष भाई आप ही विनर हो। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी। एंड उसके बाद जबरदस्ती हर्ष उसी टॉपिक में रुबीना को भी ले आते हैं। जब फरहाना कहती हैं कि उनका कोई और इंट्रोडक्शन नहीं है, उन्हें किसी और से डर नहीं लगता, बस वो इतना ही कहना चाहेंगी, तो वो रुबीना को ले आते हैं और उनसे कहते हैं कि रुबीना आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगी। एंड रुबीना जो पहले भी शो का हिस्सा रह चुकी हैं, इस बार रिपीट कंटेस्टेंट बनकर वापस आ रही हैं। उन्होंने फरहाना की साइड लेते हुए कहा कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखोगे मैं यही खेल अकेले लेते आपस स्टार्ट में। करूंगी हाँ जी। बिकॉज मैं खुद का कंपटीशन हूँ एंड दिस इज रुबीना 2.0। क्योंकि माँ बनने के बाद क्या कुछ चेंज होता है वो शायद आप में से कोई नहीं जान सकता। हाँ क्योंकि हम तो नहीं। आप पिता बनेंगे, कितनी अच्छी तालियां बजा रही, हम लौंडे नहीं बन सकते भाई, जो बोल रही है वो लड़कों को देख के कह रही कि माँ बनने का आप सोच नहीं सकते जैसे। ऑब्वियसली इसीलिए कंपटीशन टफ हमेशा ही रहेगा। कंपटीशन टफ हमेशा ही रहेगा। व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर रुबीना? माई हाँ वहाँ जाके, और ये मत बोलना कि मेरा कोई फियर नहीं है, मेरा कोई कंपटीशन नहीं, कोई अच्छा तो बता दो। अब ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोगों का टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि अब इनडायरेक्ट कमेंट सिर्फ हर्ष और फरहाना के बीच नहीं थे, बल्कि रुबीना के बीच भी आ चुके थे। और इस फनी लेकिन ऑकवर्ड मोमेंट में तब मजा आया जब फरहाना और रुबीना ने एक दूसरे को हक किया और उसके दौरान हर्ष हंसते हुए बोले कि मैं इतनी देर से शो होस्ट कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे एक हग नहीं किया। और तभी रुबीना तुरंत जवाब में बोली कि आप बहुत हग रहे हैं, इसीलिए आपको हग्स की जरूरत नहीं है। मैं आधे घंटे से होस्ट कर रहा हूँ, दोनों ने एक हक नहीं किया मुझे। आप हक बहुत रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं। नहीं, आपको कुछ लॉजिकल बात करनी चाहिए। लॉजिकल तो अगर आप मुझे appreciation मुझे देना देखो इस चीज के भी चाहते पैसे नहीं मिले थे, प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे पता नहीं मुझे
मुझे क्यों बुलाया आपने? ये शेड जो मैंने इतने बड़े बड़े पहने, पता है क्यों? वेल्डिंग ताकि करने के लिए, वेल्डिंग। ताकि जब कोई कॉमेडियन मेरे आंख के सामने आपको क्या लगता है करते ऐसे पूछे ना, तो मेरे फेस के रिएक्शन को दिखे ना। आपके फेस के रिएक्शन वैसे भी कहीं दिखे थे पूरे शो में। तभी तो मैंने पहना है। नहीं, इस बारे में दिखेंगे पूरे आपको। अभी रुबीना का ये कमेंट थोड़ा सा पर्सनल हो गया एंड कई लोगों को लगा कि शायद इन लोगों के बीच में टेंशन की वाइब थोड़ी सी बढ़ गई है। लास्ट में मामले को लाइट करते हुए हर्ष ने ये भी बोला रुबीना से कि आप इतना ही गुस्सा हमेशा रहती हैं या फिर आज कुछ खास बात है, और रुबीना हंस पड़ी। देखो, पूरी बात ये है कि अगर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, इन मजाक था, तो ठीक है, बट अगर ये इम्प्रॉम्प्ट इस तरीके के कमेंट्स पास किए गए हैं तो कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच में कुछ तो चल रहा है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। एंड धीरे धीरे ये सारी जो भी टी है वो स्पिल तो होगी, लेकिन शो पर होगी जहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिलेगा कि भाई इन लोगों की केमिस्ट्री शो के अंदर कैसी रहती है। ये पूरा इंट्रोडक्शन मजाक में था या जेन्युइनली थोड़ा हीटेड हो गया, ये तो वही लोग जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मूवमेंट को काफ़ी नोटिस किया एंड कुछ लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक फनी कन्वर्सेशन तो नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जो कमेंट्स थे वो थोड़े तो पर्सनल लग रहे थे। देखो, रुबीना का नेचर तो ऑब्वियसली है ही ऐसा कि अगर उनको कोई भी इस तरीके के कमेंट पास करता है तो रुबीना काफ़ी अच्छा एंड कड़क जवाब देती है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी बार ये प्रूव किया है कि उन्होंने खुद के दम पे क्या क्या अचीव किया है। एंड हर्ष गुजराल ऑब्वियसली कॉमेडियन तो बहुत फेमस हैं, लेकिन थोड़े बहुत इस टाइप के कमेंट्स वो पास करते हैं लड़कियों के ऊपर, जो पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के नोटिस में आए हैं। एंड इस तरीके की चीज़ें नॉर्मली लोगों के सामने अच्छी नहीं लगती हैं एंड ना ही आपकी इमेज को अच्छा पोर्ट्रे करती हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये पहले जैसा क्रेज़ अब शो में नहीं रहा, इसलिए ऑलरेडी पुराने कंटेस्टेंट वापस आ रहे हैं ताकि ऑडियंस कनेक्टेड रहे, बिकॉज हर बार वैसे तो खतरों के खिलाड़ी में नए कंटेस्टेंट्स आते थे, लेकिन इस बार काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। लेकिन दूसरी तरफ फैंस का कहना है कि अगर एंटरटेनमेंट, ड्रामा, कॉमेडी और डेंजरस स्टंट्स मिलने वाले हैं तो फिर ऑडियंस डेफिनेटली शो देखने वाली है। एंड ऑनेस्टली देखा जाए तो खतरों के खिलाड़ी सिर्फ स्टंट्स की वजह से फेमस नहीं है। इस शो की असली जान कंटेस्टेंट्स की बॉन्डिंग, फाइट, फनी मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड ड्रामा ही होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी शो को होस्ट करने वाले हैं रोहित शेट्टी एंड उनकी एंट्री देखना आइकॉनिक रहेगा ही। अब देखना यह है कि शो कब से स्टार्ट होता है एंड ये सभी खिलाड़ी शो में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप इस शो के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।